Good morning, class 11th, Business Studies, Chapter 6, Partnership Organization. Today we are doing General Characteristics of Partnership. कल हमने की थी लीगल फीचर्स, लीगल करेक्टरिस्टिक्स जिसे आप कह सकते हैं, वैधानिक लक्षण कह सकते हैं हिंदी में। आज हम करेंगे सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण ये वो फीचर्स हैं जिसका लॉ में कोई नोट नहीं कर रखा है कि लॉ में इनको दिया हुआ है कि ये होने चाहिए। ये सिर्फ जो क्या है जनरली आप देख करके किसी भी बिजनेस को कह सकते हैं कि ये एक पार्टनरशिप का बिजनेस है। आप वो हैं कौन कौन से फर्स्ट चलेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब असीमित दायित्व, असीमित जिसकी कोई सीमा ना हो। अब साझेदारी में पार्टनरशिप में जो हर एक पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी असीमित यानी कि अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड क्या होती है कि मान लो अगर बिजनेस में ज़्यादा लॉस हो जाता है और लॉस आप बिजनेस के प्रॉफिट से या बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेचकर भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो जो साझेदार हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है? जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उससे वो जो सारा लॉस है पूरा किया जाएगा। यानी कि उनको अपने घर की प्रॉपर्टी जो भी है अपने पास पर्सनली हर एक साझेदार के पास, उसको बेच करके भी बिज़नेस के जो लॉस है उसको पूरा करना पड़ेगा। सेकंड चलेंगे नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, पृथक अस्तित्व नहीं। अस्तित्व क्या होता है कि जो साझेदार हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनका जो अस्तित्व है, उनका जो इंडिविजुअलिटी है वो बिज़नेस से अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्म से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, फर्म पर तो लागू होगा ही होगा, ठीक है? फर्म ने तो करना ही है पूरा वो। साथ में हर एक पार्टनर ने इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी यानी कि संयुक्त रूप से भी और अकेले-अकेले भी हर एक पर वो कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा, ठीक है? दोनों पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लागू होगा, चाहे फर्म हो, चाहे वो पार्टनर हो। थर्ड चलेंगे अटमोस्ट गुड फेथ, अत्यंत सद्विश्वास। जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में फेथ होना बहुत ज़रूरी है। बिना फेथ के कोई भी पार्टनरशिप जो क्या है उसका बेस नहीं बन सकता। फेथ ही एक बिजनेस का बेस है। अगर मान लो कोई भी साझेदार दूसरे साझेदारों के साथ कोई बेईमानी कर रहा है तो साझेदारी का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है? एक दूसरे साझेदार के साथ जो भी फर्म से रिलेटेड कोई भी बात है, चाहे वो छोटी बात हो, चाहे वो बड़ी बात हो, सभी साझेदारों को उसके बारे में जानकारी देनी है, ठीक है? यदि ज़रूरी है तो कोई भी काम करने से पहले सारे साझेदारों की आपको सलाह लेनी पड़ेगी और जो भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी आप सौदा कर रहे हैं फर्म से रिलेटेड, तो उसमें आपने बिल्कुल फेयर और ट्रू जो भी उसकी स्टेटमेंट है वो आपने दिखानी है। तो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, साझेदारों में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक। जैसा हमने पहले ही कहा था कि पिछले आपने पॉइंट में जो किया था कि जो पार्टनर्स हैं उनका जो बेस है वो क्या होता है, विश्वास उनका बेस है। विश्वास नहीं होगा तो साझेदारी का कोई मतलब नहीं होगा। अब कोई भी साझेदार है अपने इंटरेस्ट को, अपने हित को, अपने लायबिलिटी को किसी दूसरे पर्सन तक तब तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक कि दूसरे साझेदार एग्री ना हो जाएँ, ठीक है? जैसे मान लो कोई नया साझेदार आना चाहता है, कोई नया पार्टनर जो है बिज़नेस में आना चाहता है, तो कोई एक पार्टनर को बोल के नहीं कि हाँ, मैं पार्टनरशिप में आपकी जॉइन करना चाहता हूँ, तो वो उसके कहने से आ जाएगा। जब तक सारे साझेदार, जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होएँगे, तब तक वो फर्म का पार्टनर नहीं बन पाएगा। So this is the general features of partnership. So you have to revise all of them and also note down in your notebooks. Thank you.